अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मास्टर ट्रेनर्स, आई एम मोहम्मद इमरान, यूर लीड ट्रेनर। आज हमारा 5वां दिन है इस वर्कशॉप के अंदर और इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले मैं थोड़ा सा एक स्केच देना चाहता हूँ कि देखें, हम क्लासरूम के अंदर जाते हैं, हम अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, उसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है। हम मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट लेते रहते हैं, हम क्विज़ लेते रहते हैं, हम प्रेजेंटेशंस लेते रहते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये हमारा एक सेशन ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी हम कोई बच्चों से एग्ज़ाम लेते हैं, तो ये एक किस्म की असेसमेंट होती है। असेसमेंट क्या होती है, इसकी टाइप्स कौन सी हैं, इसकी इम्पोर्टेंस कौन सी है, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस जो है हमारे पास ये है कि असेसमेंट प्लेज़ ए वाइटल रोल इन इंटरेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। सबसे पहले हमें इसकी इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए। देखें, हम अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं, हम अगर बच्चों से कोई असेसमेंट नहीं करवाते, बच्चों से टेस्ट नहीं लेते, बच्चों से क्विज़ नहीं लेते, बच्चों से फ़ाइनल एग्ज़ाम नहीं लेते, तो इसका मतलब है हम अपना ना फीडबैक ले रहे हैं, ना हमें पता चल रहा है कि हमने बच्चे को क्या कंसेप्ट क्लियर किया है। तो ये जो असेसमेंट है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल थ्रू विच वी कैन चेक आवर टेक्निक्स, आवर लर्निंग आउटकम्स। अब हम देखते हैं कि इसके बाद इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। हमें इसकी टाइप्स का पता होना चाहिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असेसमेंट। द फर्स्ट वन इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट, द सेकंड वन इज़ समेटिव असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट का हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होती है, उसमें इन्वॉल्वमेंट किस किस की होती है, और समेटिव असेसमेंट में हम जो है पेपर किस तरह का लेते हैं और उसके साथ साथ उसमें इन्वॉल्वमेंट किन लोगों की होती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, उस फॉर्मेटिव असेसमेंट में टीचर के साथ साथ जो स्टूडेंट हैं उन दोनों को इन्वॉल्व किया जाता है। उसमें क्या होता है, द फॉर्मेटिव असेसमेंट इन्वॉल्व बोथ स्टूडेंट एंड टीचर्स इन ए रिकर्सिव प्रोसेस। स्टार्ट में क्या होता है कि जब ये असेसमेंट हमने चेक करनी है तो एक टीचर ने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। उस कंसेप्ट की क्लियरेंस के दौरान एक ये सूरत हाल होती है कि वो अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से साथ साथ वो पूछता रहता है कि मैंने जो कंसेप्ट आपको क्लियर करवाया है उस कंसेप्ट की उन्हें समझ आ रही है या नहीं आ रही। अब ये जो टाइप है ये एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है। इस फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर हमारे पास क्विज़ेज़ आ जाते हैं, इसमें हमारे पास टेस्ट आ जाते हैं, इसमें उसकी प्रेजेंटेशन आ जाती है या उसका प्रोजेक्ट आ जाता है। तो ऐसी असेसमेंट जो हमारी साथ साथ चलती रहती है वो हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास असेसमेंट है वो असेसमेंट है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट का मतलब है जब हम अपने उस सेशन को सम अप करते हैं, जब उस सम अप करने के बाद हम बच्चों की जो हमने पूरे उस सेमेस्टर के अंदर या पूरे सेशन के अंदर या पूरे ईयर के अंदर जो हमने बच्चों को पढ़ाया होता है वो हम चेकआउट करना चाहते हैं। अब क्या होता है कि वो एक पेपर होता है, एक एग्ज़ाम होता है जिसमें बच्चों का वो पूरा सिलेबस चेकआउट किया जाता है, उसमें बच्चों को ग्रेड्स दिए जाते हैं, उसमें बच्चों को जो है स्कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उन बच्चों को कोई एंड पे रिपोर्ट प्रोवाइड की जाती है या उन्हें जैसे हम कहते हैं कोई डिग्री प्रोवाइड की जाती है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास या कौन कौन सी हैं, वो हमारे पास टर्म वाइज एग्जामिनेशन होता है, जो एक टर्म होती है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म या थर्ड टर्म, या फिर हमारे पास एक सेमेस्टर सिस्टम है। उस सेमेस्टर सिस्टम के अंदर हम एंड पे कोई एग्ज़ाम लेते हैं, या फिर फाइनल एग्जामिनेशन होता है। फाइनल एग्जामिनेशन सेमेस्टर का भी हो सकता है और ईयर वाइज भी बच्चों का हो सकता है, जिसमें हम बच्चों की असेसमेंट करते हैं कि उन्होंने क्या वो जो पूरा सिलेबस पढ़ा है, पूरा जो सब्जेक्ट पढ़ा है, उनमें उन्होंने जो कितना कुछ पढ़ा है, उन्हें कितना कुछ आता है, जिससे हम फीडबैक हासिल करते हैं और बच्चों को उस फीडबैक के ज़रिए उन्हें डिग्री प्रोवाइड की जाती है और स्कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज जो हमने देखा वो क्या क्या चीज़ें थी, उनमें पहली चीज़ ये थी कि इस असेसमेंट क्या होती है, उसकी टाइप्स कौन सी होती हैं और उसके साथ एग्जांपल उसकी हमने देखी हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।